सो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हीट मेजर करना है कैलोरीमीटर यूज करके। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्वेश्चन दे रहा है कि कोई स्फीयर है एल्यूमिनियम का, एक स्फीयर है और ये किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का, और इसका मास है MAL लिख रहा हूं मैं, वो दे रखा है 0.047 kg। क्वेश्चन समझना, एक स्फीयर है एल्यूमिनियम का, उसका मास कितना है? 0.47 kg। इसको आपने किसी पानी में डाल के गर्म किया, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है मतलब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको तब तक उसमें रखा जब तक इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाए? 100 डिग्री हो जाए। या इसको डायरेक्ट हीट कर लिया कहीं पर, अब डायरेक्ट हीट करोगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसका तापमान 100 डिग्री हो गया? लेकिन पानी उबलते हुए पानी में पड़ा है तो अपने को पता है ना कि इसका तापमान भी थोड़ी देर बाद 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर जो है T1 वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको क्या किया, अब कैलोरीमीटर में डाल दिया। ठीक है, तो ये कॉपर वेसल है, ये कॉपर वुडन में जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, कॉपर वेसल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी का जो मास है, मास किसका? वाटर का, वो 0.25 kg है। क्लियर है कहानी? और ये जो कॉपर है, कॉपर वेसल, इसका जो मास है ये 0.14 kg। और दोनों ही किस टेम्परेचर पर अभी है? यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का इनिशियल टेम्परेचर T1 ले रहे हैं, वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का T1 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इतना आप समझ में आ गया? आपने ये 100 डिग्री पे जो गर्म था, ये 20 डिग्री पर है। आपने इस बॉल को इसके अंदर डाल दिया, इस बॉल को क्या किया आपने? इसके अंदर डाल दिया। तो यार ऑब्वियस बात है यार, ये एल्यूमिनियम की जो बॉल है इसका तापमान ज़्यादा है। पानी का और कॉपर वेसल का तापमान तो 20 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हीट क्या करेगी? एल्यूमिनियम से पानी और कॉपर में जाएगी ना, तो हीट लॉस्ट हो रही है। कौन लूज कर रहा है हीट? एल्यूमिनियम का स्फीयर। और हीट गेन कौन कर रहा है? कॉपर और पानी दोनों। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट 0.047 kg आपने इसमें डाल दिया। पानी का मास है 0.25 kg, कॉपर का मास है 0.14 kg। टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस था। और एल्यूमिनियम से हीट रिलीज होगी, वो पानी गेन करेगा और कॉपर वेसल गेन करेगा। तो हम क्या लिख रहे थे? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय वाटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कॉपर वेसल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमने आज ही पढ़ा स्पेसिफिक हीट क्या होता था। CS लिखते थे, इक्वल्स में क्या था? Q del T अपॉन में M। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? इसको मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, ये मुझे क्या दे देगा? अमाउंट ऑफ हीट। मास का मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर में कर दो, स्पेसिफिक हीट में कर दो, इन तीनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा? हीट। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? मास किसका लिखोगे? एल्यूमिनियम का लिखोगे। चेंज इन टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पर, मतलब डेल टी एल्यूमिनियम के केस में कितना हो रहा है। और स्पेसिफिक हीट भी किसकी लिखेंगे? एल्यूमिनियम की। अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय वाटर। सो अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय वाटर कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर स्पेसिफिक ऑफ वाटर। सिमिलरली अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कॉपर क्या हो जाएगा? मास ऑफ कॉपर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर वेसल। और स्पेसिफिक हीट ये वाटर की थी, ये स्पेसिफिक हीट किसकी हो जाएगी? कॉपर की। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन एक चीज़ और बोल रहा है कि जब स्फीयर हीट लूज करेगा और ये पानी और वेसल हीट गेन करेगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी ना थोड़ी देर बाद, जब दोनों का तापमान सेम हो जाए। लूज करता जाएगा, एक गेन करता जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए।
दैट टेम्परेचर T2 इज 23 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसी स्टेज आ गई जब स्फीयर का टेम्परेचर भी 23 हो गया, पानी का टेम्परेचर भी 23 हो गया, और इस जो ये वेसल है इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 23 हो गया। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, सुनना मेरी बात, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि मास ऑफ वाटर की जगह आप डाल दीजिएगा 0.25, टेम्परेचर चेंज पानी का कितना हुआ 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले पानी कितने पर था 20 पर था, अब कितना हो गया 23, तो 23 माइनस 20 आपको कितना मिलेगा 3 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट वाटर की जो है CSW वो आपको लिखना पड़ेगा 4.18 इंटू 10 की पावर 3। सिमिलरली मास कॉपर का कितना है 0.14, टेम्परेचर चेंज कॉपर का भी उतना ही होगा क्योंकि इनिशियली BC था और इसका टेम्परेचर भी 23 हो गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, कॉपर की, CS कॉपर का ये लिखना पड़ेगा आपको 0.386 इंटू 10 की पावर 3। इतनी बात समझ में आई? आप इस पूरी जगह वैल्यू डालकर सॉल्व करेंगे, समझ में आ रही है बात? तो हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, हम इसको सॉल्व एक मिनट कर ही लेते हैं। तो मास कितना था अपने पास पानी का 0.25 था, मल्टीप्लाई में उसकी स्पेसिफिक कितनी थी 4.18 इंटू 10 की पावर 3, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया था 3 आ गया था, प्लस कॉपर के कैसा मास था 0.14, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.386 थी इंटू में 10 की पावर 3, और टेम्परेचर चेंज इसका भी कितना आ रहा था 3 आ रहा था। समझ में आई बात? सो सोल्व आउट कर लो, 3 कॉमन निकाल लो, और 1000 ये 1000 है, 1000 का गुणा कर दीजिए अंदर। सो 3 कॉमन निकाल लिया, 1000 का गुणा 25 में कर दो तो ये बन गया 0.25 में कर दो तो 250 बन गया, 250 इंटू 4.18 प्लस 1000 का गुणा आप किस में कर दीजिए 0.14 में, तो 140 हो गया, मल्टीप्लाई में 0.386। इसको सॉल्व आउट कीजिए और बाहर आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। क्लियर है कहानी? तो इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ टोटल कर दीजिएगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा था हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने कितना हीट लॉस्ट किया था, तो इक्वल टू में आपके पास चल रहा है मास ऑफ एल्यूमिनियम, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी, एल्यूमिनियम की। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम का निकालना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये जो भी कैलकुलेशन आएगी वो क्या होगी 3 to 50 इंटू 4.18 प्लस में 140 इंटू 0.386, मास एल्यूमिनियम का दे रखा था अपने को 0.047, सो मास में डिवाइड में लेके आ गया। यहाँ पर क्या बच गया हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की, ठीक है, यहाँ पर 3250 4.18 प्लस 140 इंटू 0.386, और डिवाइड में एल्यूमिनियम का मास आ गया था 0.047। ये चेंज इन टेम्परेचर एल्यूमिनियम का भी मैं डिवाइड में ला रहा हूँ। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, एल्यूमिनियम 100 डिग्री पे था, एल्यूमिनियम कितने पे था, और अब एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी कितना हो गया 23 हो गया ना, तीनों का बराबर। तो ये डिफरेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 77, 100 में से 23 जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एंड दैट विल बी 0.911 आ जाएगा। 0.911 मल्टीप्लाई में 1000 बचेगा, जूल पर केजी पर केल्विन। इस 1000 बचे, या ऐसा भी बच सकता है 911 बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 911.0 जूल केजी इनवर्स केल्विन। इसको सॉल्व कर लेना आप, इसको अगर 0.911 करते हैं आप तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा किलो जूल बनाने में, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। नहीं समझ में आई बात? कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना। क्लियर है कहानी?